हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार मैथ मोरल में हार्दिक स्वागत है। और आज एक बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं हम कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो अध्याय 5 है, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं और आज हम उन्हीं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले आपको इस चैप्टर के बारे में हम सोच रहे हैं बेसिक से जानकारी दे, एकदम जीरो लेवल से। तो आइए समझते हैं समांतर श्रेणी में बिल्कुल बेसिक लेवल से हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले वो तो चैप्टर ही पूरा फार्मूला बेस्ड है, लेकिन फार्मूले से पहले हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, उन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले तो आपको प्रथम पद की जानकारी होना चाहिए और सार्वंतर की, उसके बाद एनवा पद की, जो कि हमारा फार्मूला है ये। तो सबसे पहले प्रथम पद क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है और एनवा पद क्या होता है, इस चैप्टर की प्रमुख 3 ही पॉइंट हैं। इसके बाद फार्मूले पर सारे सवाल लगते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई श्रेणी दे दिया, किसी भी फॉर्मेट में हो, जैसे हमारे पास श्रेणी हो गया 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से अनंत तक है। तो हमें कह रहा है कि इसमें प्रथम पद क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है और एनवा पद। ये तो खैर फार्मूला है, ये बाद में बताएंगे हम। लेकिन सबसे पहले देख रहे हैं श्रेणी में प्रथम पद। जैसा इसका नाम है प्रथम पद, इस पहले पद को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, यानी प्रथम पद हो गया 2। सार्वंतर है दोस्तों, संधि विच्छेद करेंगे अगर हम सार्वंतर का, तो सार्वधन अंतर मिलेगा हमें, यानी कि सर्वधन अंतर। सर्व माने सभी का, अंतर माने उनके बीच का डिफरेंस, अंतर। तो इन सब के बीच का डिफरेंस, जैसे 2 और 4 के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 2 का, 4 और 6 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो भी 2 का, 6 और 8 के बीच में निकालेंगे तो भी 2 का, 8 और 10 के बीच में निकालेंगे तो भी 2 का है सर्वांतर। सार्वंतर जो है वो हर जगह समान है। तो सार्वंतर निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, T2 माइनस T1। एक्चुअल में T2 है क्या और T1 है क्या। T मतलब होता है टर्म, टर्म 2 माइनस टर्म फर्स्ट, यानी दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटाते हैं तो हमें सार्वंतर मिल जाएगा। जैसे ये होता है पहला T1, T2, T3, T4, T5 डॉट 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 है। तो हमेशा बड़े वाले पद में से छोटे वाले पद को घटा देंगे तो हमारा सार्वंतर निकल जाएगा। तो T2 माइनस T1, T2 का मान 4 है, में से 2 घटा दीजिए, 4 माइनस 2, फिर मिल गया हमें 2। या हम कहते हैं T3 में से T2 घटाएंगे तब भी 2 प्राप्त होगा। जैसे T3 माइनस T2, T3 का मान है 6 माइनस T2 का मान है 4, तो भी हमें मिल गया 2। इस तरीके से हम सार्वंतर निकाल लेंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे या तीसरे में से दूसरा या चौथे में से तीसरा, हमेशा हमारा सार्वंतर निकल जाएगा। और ये जो एनवा पद है, एनवा पद मतलब कुल पदों का मान पूछ रहा है, तो एनवा पद का फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले पर आज हम लोग सवाल देखेंगे। तो इतना आप लोग को समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए दोस्तों, हम एक और प्रश्न इसमें आपको इसी प्रश्न के माध्यम से अच्छे से समझाना चाहते हैं। तो दिख रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। अभी हम आप लोग को बताएं कि जो प्रथम पद होता है वो पहले पद को कहते हैं, सार्वंतर जो होता है द्वितीय पद में से पहले पद को घटा देते हैं, और अंतिम पद यहाँ दे दिया 78। तो ये सवाल लगाने से पहले इसमें क्या क्या दिया है उसको हम अलग से लिखेंगे। तो सबसे पहले दिया है प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को ए कहते हैं, ए का मान दे दिया है 3। और सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं, डी का मान। अभी हम आपको बताएं कि सार्वंतर निकालने के लिए T2 माइनस T1, यानी द्वितीय पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो T2 माइनस T1, यानी कि T2 का मान है 8 माइनस T1 का मान है 3, घटा देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। करा का कौन सा पद, कौन पद, यानी n का मान पूछ रहा है,
और जो दिया 78 और टी एन दिया है, टी एन बराबर दे दिया 78 और एन का मान पूछ रहा है। अब हमारे पास फार्मूला है एनवा पद बराबर, हम लोग अभी लिखे थे एनवा पद, एनवा पद इसको टी एन कहते हैं। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोस्तों बुक में ये आपको ए एन के नाम से मिलेगा, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ये टी एन लिखने का तात्पर्य है एनथ टर्म, एनवा पद। बुक में आपको ए एन के नाम से भी मिल सकता है। तो टी एन का मान जितना जितना वैल्यू दिया सब मान इसमें रख दीजिए। टी एन का मान है 78 बराबर ए का मान दोस्तों ऊपर दिया हुआ है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान है 5। तो हो जाएगा हमारा 78 इक्वल टू 3 प्लस गुणा कर लीजिए 5 एन माइनस 5। अब हमें अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 78 इक्वल टू 5 और यहाँ 3 दिया है, हल करेंगे तो -2 प्लस 5n, इधर हल कर देते हैं। हम -2 को इधर ला देंगे तो 78 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू उधर बच जाएगा 5n। अब इसको जोड़ दीजिए 80 इक्वल टू 5n। पूरे समीकरण को जब हम पलटते हैं तो चिन्ह में कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है, तो हो जाएगा 5n इक्वल टू 80। अब यहाँ से n बराबर 80 अपान 5, तो n इक्वल टू 5 से काट दीजिए इसको 16 बार में, n का मान हो गया 16। दोस्तों यही तो पूछा था, करा समांतर श्रेणी इतने का कौन सा पद 78 है, तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। अतः समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। इस टाइप से ये आपका हल हो गया। देखिए दोस्तों, हम इस क्लास में केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हल करते हैं जिन्हें बोर्ड में आने की संभावना है। तो उसी कड़ी में एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, जिसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी में कुल 50 पद हैं और तीसरा पद 12 है। अच्छा, अंतिम पद दिया 106। जब कुल 50 पद होंगे तो 50वां पद ही तो 106 होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 50वां पद, 50वां पद दे दिया 106। इसको और छोटे में हल करेंगे 50वां पद को ऐसे, T50 बराबर 106 दिया हुआ है और आगे तीसरा पद दिया है 12। तो इसको अगर हम हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की जगह अगर हम एन की जगह 50 रखेंगे तो हर एन की जगह हमें 50 रखना होगा, तो रख दीजिए। टी एन का मान दिया 106, तो यहाँ पर 106 बराबर एन की जगह 50, ए नहीं पता है, एन की जगह 50 रखेंगे -1 इंटू डी। इसको और हल कीजिए, 106 इक्वल टू ए प्लस इसको घटाएंगे तो 49 डी। इसको पलट दीजिए पूरा समीकरण, तो ए प्लस 49 डी बराबर 106 दे देंगे समीकरण 1। अच्छा, इसी में दिया हुआ है तीसरा पद 12 है, हम लिख देंगे तीसरा पद 12 है। तीसरा पद दिया है दोस्तों 12। तीसरे पद को हम लोग कहते हैं T3, T3 बराबर 12। अच्छा, T3 का मान कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला लगेगा a प्लस 2d। T3 को हम लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 12। अब इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। किसी का भी मान निकालना हो इसमें तो हमें ए और डी का मान पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में पूछा इसका 29वां पद। तो पहले इन दोनों को हम सॉल्व करके ए और डी का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो एक लिख लीजिए a प्लस 49 डी बराबर 106
नीचे a प्लस 2d बराबर 12। दोस्तों समीकरण से उसी प्रकार से या ए वाले को या डी वाले को काट देंगे तो हमें दिख रहा है ए बराबर है, तो यहाँ लिख लेंगे हम घटाने पर, और यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ए कट गया। ये 49d है, नीचे 2d है, घटा देंगे तो 47d आ जाएगा। 47d बराबर 106 में से 12 घटा दीजिए, 6 में से 2 घटा दीजिए 4, यहाँ बचा कितना, 10 में से 1 जाएगा 9। तो d बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 94/47 नीचे आ जाएगा। तो d इक्वल टू, इसको काट दीजिए, शायद 2 बार में कट जाए, तो d का मान हो गया 2। अब d का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा, तो d का मान 2 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 2 में रखने पर तो a प्लस 2d, 2 इंटू डी का मान 2 रख लीजिए बराबर 12। तो a प्लस 2 दूना का 4 इक्वल टू 12। a बराबर घट जाएगा 12, 4 उधर चला जाएगा, -4 हो जाएगा। a बराबर निकल के आ गया 8। दोस्तों a और d का मान पता चल गया। अब आपसे जो भी पूछ रहा है उसको निकाल दीजिए। 29वां पद पूछ रहा है, 29वां पद का मतलब T29 पूछ रहा है। T29 का मतलब होगा a प्लस 28d, एक कम हो जाता है। तो T29 का मान निकालिए, a का मान यहाँ से रख दीजिए 8 प्लस 28 इंटू डी का मान ऊपर दिया हुआ है 2, तो हो जाएगा 8 प्लस 28 दूना का 56। तो हमारा हो जाएगा T29 का मान निकल के आ गया 56 में 8 जोड़ दीजिए 64 हो जाएगा। यही हो गया हमारा 29वां पद। ठीक, तो देखिए दोस्तों उसी अभ्यास से एक अगले प्रश्न को हम देखते हैं। 9A में है, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है? यदि है तो क्यों? हमसे पूछ रहा है कि है, अगर होगा तो क्यों होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए समांतर श्रेणी में दिया क्या है, 11 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, का ऐसे जाते जाते लास्ट में 2 के बाद और कम होगा, माइनस होगा 150। तो पूछ रहा है कि -150 कोई पद होगा, तो कहने का मतलब कि यह अंतिम पद दे दिया। तो इसमें जितना मान दिया हम उसको निकालेंगे। हमने बताया प्रथम पद निकाल लीजिए। प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग कहते हैं ए बराबर दिया है 11। अब हम निकालते हैं सार्वंतर, सार्वंतर कहते हैं डी बराबर हमने बताया T2 माइनस T1 होता है, द्वितीय पद में से पहले पद को घटाते हैं, T2 माइनस T1 मतलब T2 का मान है 8 -11, घटा देंगे, 8 में से 11 घटाएंगे तो मिल जाएगा हमें -3। ये हो जाएगा डी का मान। और आगे दिया है का एक पद -150 है, तो -150 अंतिम पद होगा, मतलब Tn का मान दे दिया 150, वो भी माइनस में। अब कह रहा है कि इसका कौन सा पद -150 होगा, यानी n का मान पूछ रहा है। अब हमारे पास फार्मूला है, हमने जो बताया शुरुआत में कि Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले में रख के n का मान निकालिए। तो Tn का मान दिया है दोस्तों -150, -150 बराबर a का मान दिया है 11 प्लस n माइनस 1, n का नहीं दिया है, d का दिया है, d का मान रख लीजिए, ऊपर दिया हुआ है -3। अब इसको हल कर दीजिए, तो -150 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 11 -3 का गुणा होगा तो -3n माइनस माइनस +3 हो जाएगा। -150 बराबर, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, 11 में 3 जोड़ दीजिए, हो जाएगा हमारा 14 -3n। अब ये 14 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -150 -14 बराबर -3n। फिर इसको हल कर दीजिए, 150 में 14 जोड़ेंगे तो -164 बराबर -3n।
अब इस पूरे समीकरणों को जब हम पलट देते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी चिन्ह जैसे है वैसे ही रहता है। तो -3n बराबर -164 कर लेंगे। -3n बराबर -164। दोस्तों जब पूरे समीकरणों को हम लोग पलटते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ माइनस माइनस काट दीजिए, n बराबर 164/3 कर लीजिए n का मान। अब इसको भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3 से इसको अच्छा काटते हैं, 3 पचे 15, हासिल लगा 1 14 हो गया, 3 चौका 12, फिर 20 हो गया, 3 छक्का 18, 54.6 प्राप्त हो रहा है। अर्थात यह पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए n का मान 54.6 मिल रहा है, पूर्ण संख्या नहीं मिल रहा है। तो जब n का मान पूर्ण संख्या नहीं है मतलब कोई भी अंतिम पद -150 नहीं होगा। लिखेंगे अर्थात n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तब श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ n का मान हमें एक पूर्ण संख्या में आना चाहिए, 2 4 6 10 8 25 50 100 कुछ भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ दशमलव में आ गया। अब इसके आगे और आएगा तो ये -150 इसका कोई पद है ही नहीं। ठीक है, देख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। उसी अभ्यास से क्वेश्चन नंबर 9C हम लोग देखते हैं। श्रेणी 4 9 14 19 डॉट 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 का कौन सा पद 104 है, यानी इस श्रेणी का कौन सा पद 104 होगा। तो हम जैसा कि आपको पीछे बताए हैं कि सबसे पहले श्रेणी में जो जो मान दिया है उसको निकाल लीजिए। ए का मान दिया है 4, यानी प्रथम पद लिखिए, प्रथम पद ए का मान दे दिया है 4, और सार्वंतर डी का मान दिया हुआ है T2 माइनस T1 होता है हमेशा, T2 माइनस T1 मतलब T2 का मान है 9, -4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। और करा का कौन सा पद 104 है, यानी अंतिम पद 104 है, तो Tn बराबर 104 और n का मान नहीं दिया है। अब हमें सूत्र पता है, nवां पद बराबर, यानी कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का मान दे दिया 104 बराबर a का मान 4 प्लस n का नहीं दिया है इंटू डी का मान दिया हुआ है 5। इसको हल कीजिए, 104 बराबर 4 प्लस 5n माइनस 5। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 104 इक्वल टू, इसको हल कर देंगे तो -1 प्लस 5n। अब -1 इधर लाएंगे दोस्तों तो 104 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू उधर हो जाएगा 5n। अब इसको जोड़ देंगे 105 बराबर 5n। हम आपको बताएं जब समीकरण को पलटते हैं तो इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हो जाएगा 5n इक्वल टू 105। अब यहाँ से n का मान 105 बटे नीचे 5 हो जाएगा, तो इसको कट कर देंगे, 5 से कटेगा 2, 5 से कटेगा 1, n का मान आ गया 21। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रश्न में पूछा था श्रेणी का कौन सा पद 104 होगा, यानी कौन सा पद, ऐसे पूछने का मतलब है कि n का मान पूछ रहा है, कौन सा पद यानी पदों की संख्या। तो nवां पद यानी n का मान दे दिया हमें 21, तो लिखेंगे नीचे अतः 21वां पद 104 होगा, 104 होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक और प्रश्न है जो महत्वपूर्ण, इस प्रश्न को बोर्ड में आने की संभावना थोड़ा ज़्यादा है, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट में देखते हैं कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी कह रहा है कैसे
समांतर श्रेणी का 31वां पद हमें पूछ रहा है, जिसका 31वां पद आपको बताना है और दिया है 11वां पद 38, 16वां पद 73। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो 31वां पद ज्ञात करना है, छोड़ दीजिए। 11वां पद दिया है, इसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले 11वां पद दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे T11 बराबर 38, यही तो दिया है T11। और हमेशा जो मान देता है उससे कम फार्मूला में रखते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे A+10D = 38, नाम दे देंगे समीकरण 1। और आगे एक और दिया है मान, 16वां पद 73 है। 16वां पद का मतलब T16 बराबर दिया है 73। अच्छा T16 है, जैसे हम लोग यहाँ लिखे T11 को A+10D, ऐसे T16 को लिखेंगे A+15D, एक कम हो जाता है 73। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके ए और डी का मान हल कर देंगे। जब ए और डी का मान निकल जाएगा तो उसी से हम लोग 31वां पद निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए। सबसे पहले समीकरण 1 व 2 से, तो A+10D = 38, नीचे A+15D बराबर 73। दोस्तों हमें या तो ए कट के मिल जाए या तो डी। तो ए समान लग रहा है, इसको लिख देते हैं घटाने पर। जब चिन्ह समान होता है तो लिखते हैं घटाने पर, और जब चिन्ह विपरीत होता है तो लिख देते हैं जोड़ने पर। और जब हम घटाने पर लिखते हैं तो हमें अपने से चिन्ह बदलना पड़ता है। यहाँ प्लस दिया है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। माइनस रहता तो हम लोग प्लस लगा देते हैं। अब ए कट गया। यहाँ देखिए +10D -15D, हल करेंगे तो -5D आ जाएगा बराबर। यहाँ माइनस दिया हुआ है, बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन 13 में से 8 घटा दीजिए, मिल जाएगा हमें 5। और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और माइनस माइनस यहाँ कट गया, तो D बराबर हो जाएगा 35/5, और इसको हम लोग काट देंगे 7, यानी D का मान हमें प्राप्त हो गया, 7 आ गया D का मान। अभी हम D का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो A का मान आ जाएगा। तो D का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A+10D है, यानी 10 इंटू D का मान रख दीजिए 7 = 38। अब हो जाएगा A+, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70 = 38, तो A बराबर हो जाएगा 38 - 70। तो A का मान आ गया, घटा दीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2, बचा 6 में से 3 गया 3, वो भी माइनस में मिलेगा हमें, यानी A का मान मिल गया -32। अब A और D का मान हमारे पास है, तो हमें पूछ रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी T31 का मान पूछ रहा है। T31 को हम लोग लिखेंगे क्या, एक कम, A+30D। अब इसी को पूछ रहा है तो A का मान लिख लीजिए -32 + 30 इंटू D का मान नीचे दिया हुआ है 7, इसको करेंगे -32, इसका गुणा कर दीजिए 7 का 3 में, +21, 210 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए दोस्तों, 0 में से 2 नहीं जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, बचा यहाँ कितना 0, तो फिर 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बचा क्या 1, तो हो गया 178, यानी T31 का मान हमें मिल गया 178। अतः पूछा था कि 31वां पद कितना होगा, तो लिखेंगे अतः 31वां पद 178 होगा। अतः श्रेणी का 31वां पद 178 होगा।
ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं।